एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट या किसी अस्पताल और क्लिनिक में काम करने के लिए कम से कम BSc की डिग्री होनी जरूरी है। 12वीं पास स्टूडेंट इस फील्ड में आ सकते हैं, बशर्ते वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास हुए हों। अगर आप फिजियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा। सब जगह जैसे यूपी में है तो कंबाइंड एंट्रेंस है तो आपको ऑटोमेटिकली फिजियोथेरेपी में दिया जाता है। दिल्ली में भी कंबाइंड एंट्रेंस है। फिजियोथेरेपी के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं एंड यूजुअली अप्रैल में उनके फॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं। अप्रैल टू आपका जून जुलाई तक एडमिशन हो जाता है। फिजियोथेरेपी कोर्स में स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी के बारे में समझाया जाता है। इस कोर्स का प्रमुख हिस्सा इंटर्नशिप है, जहां स्टूडेंट किसी प्रोफेशनल की देखरेख में हॉस्पिटल में काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसलिए इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में डिप्लोमास भी हैं, बट बेसिकली डिप्लोमास इज लाइक अ रिहैबिलिटेशन वर्कर। एक्चुअली डिग्री है, डिग्री के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं। मास्टर्स में भी आपकी फिजियोथेरेपी जो है उसमें स्पेशलिटीज हैं, पीडियाट्रिक है, जीरियाट्रिक्स है, पल्मोनरी कार्डियक है, आपका न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है। जहाँ तक एक फिजियोथेरेपिस्ट की पर्सनैलिटी का सवाल है तो उसको बातचीत की कला में माहिर होना जरूरी है, क्योंकि उसका काम पब्लिक डीलिंग का है। इसके अलावा एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंस रखने वाला और लंबे समय तक काम करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे पेशेंट की हर बात को समझने की कला में माहिर होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन सिस्टमैटिक ढंग से काम करने की डिमांड करता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे से ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है। बहुत अच्छा स्कोप है और जैसे कि आप सेटिस्फेक्शन बहुत है जॉब में। अगर आप ऑर्थोपेडिक्स लें, ऑर्थोपेडिक्स में किसी की हड्डी टूट गई और जो सोचता है मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, जो सेटिस्फेक्शन आपको उसको चला के मिलता है। कोई न्यूरोलॉजिकल केस ले लें, जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या पैरालिसिस है, उसको वापस उसका काम करने में आप सक्षम बना सके। या अगर कोई पेशेंट जो बाकी मेडिसिन में, जैसे आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, जिसको ब्रेथलेसनेस होती है, एस्थमा है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, आप उनसे पूछिए जब उनको सांस आती है तो कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट की बढ़ती मांग के चलते इस फील्ड में ट्रेंड लोगों के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में बेहतर स्कोप है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों, स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज के अलावा रिहायशी इलाकों और कॉर्पोरेट ग्रुप में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। साथ ही आप टीचर और रिसर्चर के तौर पर भी करियर शुरू कर सकते हैं। नौकरी के लिए आजकल बहुत सारे वेन्यूज हो गए हैं। आजकल जितनी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, उसमें अर्गोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आया है। अर्गोनॉमिक्स इज हाउ टू गो इनटू योर जॉब, फिट टू योर जॉब। तो उसके लिए भी वो लोग अपने थेरेपिस्ट हर कोई रखने लगा है। फिजियोथेरेपिस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस जो डिसेबल्ड लोगों के लिए उसमें है, हॉस्पिटल्स में है, नर्सिंग होम्स में, एंड अगेन प्राइवेट प्रैक्टिस है। इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार काम सीखने के बाद आप जॉब के मोहताज नहीं होते। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मेट्रो सिटीज के साथ साथ सैटेलाइट टाउन में प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो दो तरीके की प्रैक्टिस है। एक है आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप क्लिनिक खोल के चले गए, उसमें आप कर रहे हैं, और एक है कि आप हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड हो गए। जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं दे आर वेरी पेइंग। तो लोगों जो छोटे शहरों में दे ट्राई टू ओपन देयर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत पेइंग है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान खुद को रखना चाहता है चुस्त दुरुस्त। लिहाजा फिजियोथेरेपी इज अ करियर है ग्रूमिंग। आप इस फील्ड में एंट्री मार कर पा सकते हैं एक अच्छी नौकरी, साथ ही कमा सकते हैं हजारों रुपए। तो देर किस बात की, अभी से इस फील्ड में उतरने की शुरू कर दीजिए तैयारी। रितेश श्रीवास्तव, नोएडा, न्यूज़ 24।